प्रभु का मंगलाशासन है। दुर्लभम त्रयमेवेतत् देवानुग्रह कारकम या रूपकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशया। इसकी व्याख्या हमको नहीं करनी है। महापुरुष संशय अति दुर्लभ है। बाकी तो सब दुनिया में अपने पुरुषार्थ से या प्रारब्ध से मिल सकता है। महापुरुष संशय केवल भगवत से मिलता है। श्री यमुना महारानी साक्षात जब तुझे पटरानी है, भगवान श्री कृष्ण स्वरूपा ही हैं। उनके निराजन उत्सव के ब्याज से महापुरुषों का अनुग्रह होता रहता है। आज हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में विश्व प्रसिद्ध गौरीषी, जिन्होंने अपना समग्र जीवन समस्त साधनाएं गौ माता की सेवा के लिए ही अर्पित कर रखी हैं। आचरण से, व्यवहार से, संयम से एक मानदंड है। ऐसे पूज्य गौरीषी स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज पधारे हैं। संतों की अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं, इसलिए आप जो यहाँ बैठे हैं वो और विज्ञान के माध्यम से जो यहाँ जुड़े हैं वो वहीं से मानसिक उनको प्रणाम कर लें और उनके आशीर्वाद प्राप्त कर लें। बड़े इनका अपना आश्रम है इसलिए आ गए, वरना बड़ा इतना भगवान ने इनको व्यस्त बना रखा है कि कठिनाई होती है। कल भी विराजेंगे और संभवतः परसों भी। उनको पूरा प्रामाणिक ज्ञान नहीं है, तो यदि मर्यादा के अनुसार व्यवस्था हुई और महाराज के पास समय हुआ तो वो भी कल आशीर्वाद दें आपको आरती में। ऐसा हम लोग आग्रह तो कर ही सकते हैं, बाकी हम लोग संतों को कभी बाध्य नहीं करते हैं। बहुत सेवाएं हैं, बहुत लोग अनुग्रह पात्र हैं, उनके कल्याण करें। दूसरे एक बहुत महत्वपूर्ण महापुरुष यहाँ विद्यमान हैं। अब ये लोग हमको दंडवत करते हैं और हम उसको स्वीकार करते हैं, तो ये हमारी सेवा है कि हम उनके प्रणाम को स्वीकार करें। तो ये हमारी सेवा है जिससे कि उनको प्रसन्नता की प्राप्ति हो। ये लोग अद्भुत महापुरुष हैं। पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी, वैसे तो इनके दादा गुरु जी हमारे गुरु भाई थे, इसलिए तो अलग ही संबंध है। लेकिन ये हिंदू धर्म के समस्त आचार्य, चाहे शंकराचार्य जी हों, चाहे रामानुजाचार्य जी हों, वल्लभाचार्य, सब संप्रदायों की एक विशिष्ट सभा है जिसे हिंदू आचार्य सभा कहा जाता है। और उसके ये मुख्य कन्वीनर हैं, माननीय व्यवस्थापक हैं। इनके मुख से आचार्य बोलते हैं और भगवान ने गुरु की कृपा से इनको शास्त्रों का संप्रदाय पूर्वक ज्ञान है ही, लेकिन हिंदू धर्म रक्षण के लिए चाहे राजनीतिक स्तर हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे शास्त्र की हो, हर पक्ष के ऊपर ये सेवा करने के लिए निरंतर तत्पर रहते। इनके अभी हमको कुछ बता रहे थे कितने गंभीर विषय हैं, खैर उनकी चर्चा करने का अवसर नहीं है। तो ये आचार्य सभा के मुख हैं और हम यद्यप समय तो बहुत, लेकिन तो एक शब्द भी महापुरुष का अनंत बहुमूल्य होता है। जाना था इनको किसी नाटक से, लेकिन हमने पूछा कि चलो यमुना जी को जय श्री करने, तो कहते हैं आप कहते तो चले चलते हैं, तो हमको भी लाभ मिल जाएगा और आप लोगों को मिलेगा। तो पूज्य महाराज स्वामी परमात्मानंद जी कुछ क्षणों के लिए हम लोगों को मंगलाशासन करेंगे। और जैसा फिर दोहरा दूँ कि ये आचार्यों की वाणी है, वैसे भी संत आचार्यों की वाणी का ही उच्चारण करते हैं। तो हमारा और आप सबका सौभाग्य है कि इन महापुरुषों के दर्शन में अन्य सब महापुरुष जो आए हैं, महाराज के साथ आए हैं, समस्त वैष्णव, उन सबको वंदन करते हुए और हम पूज्य स्वामी जी मैं क्या हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आग्रह करता हूँ, जो भी हो वो करता हूँ, आप आशीर्वाद दें। जय श्री कृष्ण। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः
सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम। दशनाम संन्यास परंपरा के मुगट मणि समान भारत भर के सभी संतों के आदर्श पुरुष काशनी पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी श्री गुरु शरणानंद जी, विश्वरूप परमात्मा के मूर्त स्वरूप गौ माता निरंतर जिनके हृदय में विराजमान है और जिनकी सेवा के कारण पूरे विश्व में जो पथमेड़ा वाले महाराज जी के नाम से जाने जाते हैं, पूज्य दत्त शरणानंद जी महाराज, दोनों महापुरुषों के श्री चरणों में मेरे साष्टांग प्रणाम। सभी संतों को प्रणाम। सभी को ओम नमो नारायण। जीवन में कर्म तो होता ही रहता है। कच्चित् क्षणमपि न तिष्ठति अकर्मक। और जब हम कर्म करते हैं तो अक्सर यही अपेक्षा करते हैं कि हमारे जीवन में सुख आए। शास्त्र की दृष्टि यह है कि यह शरीर जो है, मनुष्य शरीर, वो सुख और दुख दोनों के लिए पंचीकृत सत्कर्मजन्यम सुख दुखादि भोग आयतन। लेकिन हमेशा हम सत्कर्म करते समय सुख की आशा करते हैं। और सुख कब प्राप्त होता है? जब पुण्य का परिपाक होता है जीवन में। इसको कंफर्ट बोले, मानसिक शांति बोले, सब पुण्य परिपाक से मिलता है। लेकिन ये पुण्य भी कभी पाप है। वैसे ही सुख मिलना, मन मस्त रहना या शांत रहना, वो एक प्रकार से तो पुण्य का ही है। लेकिन वो पाप तब है जब हमारा मन ईश्वर में न लगे, जब हमारा मन गुरु की शरण में न जाए, उसको हम आध्यात्मिक पाप कहेंगे। देखिए, हमारे पास एक ज्वलंत दृष्टांत स्वामी विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस जी का। स्वामी विवेकानंद जी कुछ पुण्य प्रकोप से, जैसे पूज्य महाराज श्री ने बताया, दैवानुग्रह हेतु का, बस सिर्फ ईश्वर की कहीं कृपा हुई, कितने जन्मों के पुण्य पके होंगे पता नहीं, लेकिन समर्थ पुरुष, समर्थ गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के चरणों में पहुंच तो गए, लेकिन अहेतुक दया पूरी की पूरी उनकी तरफ बहने लगी। लेकिन उस समय के उस विवेकानंद के मन में शंका हुई कि ये तो मुझे हिप्नोटाइज कर रहा है। उससे दूर भागने लगा, अपने मोक्ष पुरुषार्थ से, भक्ति से दूर रहने लगे। तो हम कहेंगे कि वो उनका पाप है। वैसे तो भगवान भी कहते हैं, उदारा सर्व एवैते आर्तो अर्थार्थ जिज्ञासु। सब चाहे किसी भी कारण भगवान की शरण में आया तो पुण्य है। ये विशिष्ट पुण्य चाहिए। हम अर्थ काम के लिए भी भगवान के पास हैं, और उससे भी विशिष्ट पुण्य चाहिए कि हम भगवान की भक्ति अर्थ काम के लिए न करें। भक्ति पुरुषार्थ है, वो साधन पुरुषार्थ नहीं, वो स्वयं साध्य पुरुषार्थ है। अक्सर
लोग जो अति दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला, अति दुर्लभ मन में भक्ति, ईश्वर के प्रति शरणागति का भाव आया, लेकिन वह भक्ति का विनियोग सिर्फ अर्थ काम की प्राप्ति के लिए ही करते रहते हैं। तो सबसे दुर्लभ पुण्य यह है कि हमारे हृदय में भक्ति का उदय हो और वो भक्ति सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति के लिए हो, भक्ति साधन न रहे कि हमारे जीवन में साध्य बन जाए। यही भक्ति का मूर्त स्वरूप है यमुने महारानी जी। हमारे कई जन्मों जन्मांतर के पुण्य होंगे कि न केवल माता जी के साक्षात दर्शन होते हैं जगत जननी की, जैसे भागवत जी में लिखा है ना कि प्रविष्टो या भगवान अंतर्ध्यान होके भागवतार्णव, भागवत रूपी अमृत सागर में प्रवेश कर दिए और श्रीमद् भागवत भगवान का वांग्मय मूर्त स्वरूप, उसी तरह से जगत जननी का जलमय मूर्त स्वरूप ये हमारे सामने जो यमुने महारानी, कई जन्मों जन्मांतर के पुण्य होंगे कि साक्षात दर्शन हुए, साक्षात उनकी भक्ति करने का अवसर मिला और साक्षात ऐसे समर्थ महापुरुषों के दर्शन भी रोज पाना मिला। लेकिन एक जो कहा है भागवत जी में भी कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय, अरे अब यमुना जी की आरती में भी पहली लाइन में है कि त्रिविध ताप की निवृत्ति के लिए। मूलतः ताप तो एक ही है, उसकी त्रिविध अभिव्यक्ति, मूल पाप एक ही है और मूल पुण्य एक ही है। मूल पाप यह है कि हमारे जीवन में मोक्ष पुरुषार्थ न हो, हमारा मन परमात्मा में तन्मय न हो, एक ध्येय निष्ठा न आए कि हे प्रभु तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न कोई सेवा करनी है, कुछ नहीं करना है। निरंतर मन तुम्हारे में संलग्न रहे, निरंतर आपकी छवि हृदय में बनी रहे, ऐसा भाव हमारे हृदय में खड़ा हो, वो निष्ठा, तत्परता जिसको कहते हैं, उस वो होना तो सबसे अधिक पुण्यों का फल का उदय है। वही ईश्वर की मूर्त कृपा है और उसके साथ साथ समर्थ गुरु जी प्राप्त हो गए तो हम समझते हैं कि ईश्वर की कृपा की अवधि आ गई। हम इतने पुण्यशाली नहीं है अर्जुन जैसे कि साक्षात परमात्मा आके दर्शन देंगे और पढ़ाएंगे गीता का उपदेश। हम इतने पुण्यशाली नहीं है मीराबाई या तुलसीदास जी जैसे, सूरदास जी जैसे, साक्षात सूरदास जी प्रज्ञाचक्षु होने पर भी हृदय में निरंतर दर्शन करते थे। तो भगवान सबके लिए कैसे प्रकट होते हैं? तो बोले तीर्थ स्थान में जीवन प्राप्त करा लेते हैं और सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है। फिर हमें सद्गुरु की कृपा प्राप्त करके अपने जीवन को संसार सागर से मुक्त करना है, संसार बंधन से। और जब अविद्या का नाश होता है, ब्रह्माकार वृत्ति होती है, तो सब पुण्य का परिपाक हो जाता है। वसुंधरा पुण्यवती चतेन, इतना बड़ा पुण्य। तो आज तो यही प्रार्थना करेंगे। तापत्रय में मूल ताप यही है कि हम तीर्थ स्थान में हो, साक्षात यमुना जी भक्ति स्वरूप सामने हो, फिर भी हमारा मन कहीं ना कहीं चला जाता है। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः, अपना सबसे बड़ा दुश्मन अपना मन ही है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। बस वो मन हमारा गोपी जैसा बन जाए, निरंतर कृष्ण के चिंतन में, भगवान के रूप में, भगवान के स्वरूप में, भगवान की कृपा में रमण करता रहे। ये अवरोध दूर हो जाए, ये मूल ताप दूर हो जाए और हमारे हृदय में, बाहर तो यमुना महारानी बह रही है, वो भक्ति स्वरूपा यमुना जी निरंतर हमारे हृदय में बहती रहे
और हृदयस्थ भगवान कृष्ण अहंकार रूपी हृदय में जो काली है उसका मर्दन करके उसे निकाल दे। बस ऐसे ही आशीर्वाद संत द्वय भगवान गुरु महात्मा आशीर्वाद दें और यमुना महाराणा जी हृदय में विराजमान हो, ऐसी कृपा करे। यही प्रार्थना के साथ पूज्य आचार्य श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम हमारी वाणी को विराम करते हैं। ओम तत्सत।